वाइट बोर्ड पे मल्टीप्लिकेशन और इधर फैक्टराइजेशन लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे हम लोग छोटे क्लास में 3, 4, 5 वगैरह में 1 में भी देहात के स्कूलों में ऐसा पढ़ाया जाता है 3, 5 का गुना, तो बच्चे इजी बताते हैं कि 15 होगा। ठीक है, कोई भी गुना लीजिए, 4 और 8 का गुना तो कोई आदमी बताएंगे 32 होगा। ओके, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि 5 और 4 का गुना तो 20 होगा। ठीक है, ये हमने क्या लिखा, सिंपल गुना लिखा। तो ये क्या किया गया, इधर में मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। 3 इज मल्टीप्लाइड, चाहे 3 मल्टीप्लाई विथ 5 देन वी कैन गेट 15। 15 हमको कब आया, जब 3 में 5 से गुना किए। तो गुना करने के बाद जो आता है, ठीक है, इसको मल्टीपुल बोलते हैं। ठीक है, जो आया तो दीज आर मल्टीपल्स, ये मल्टीपुल हो गया। गुना करने के बाद जो आएगा उसको मल्टीपुल बोलेंगे। इसका हिंदी होता है गुणज। गुना करने के बाद जो आया उसको गुणज। अब ये आप इधर वाले को का भी कुछ नाम होता है। ठीक है, इधर वाले का भी कुछ नाम होता है, इधर वाले का। तो ये जिसको जिसको गुना करते हैं वो फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है। तो गुना करने के बाद जो आया उसको मल्टीपुल बोलेंगे, और जिसको जिसको गुना किए उसको फैक्टर बोलेंगे। ये तो समझ में आया। तो अब हम एक चीज़ लिखते हैं, इसी को हटा के अब दूसरा चीज़ लिखते हैं। ये हो गया सिंपल 4, 5 में। ओके, अब ये रहने देते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने पहले सिखाया है 2x, अब 4x - 9 ऐसा अगर लिख दिए तो गुना कीजिए। यह गुना आता है आपको, नहीं आता है तो 8, 9 में बेकार है पढ़ना आपका। आता है तो वेलकम है आपका। ओके, नहीं आता है तो बहुत मुश्किल है। तो आप शुरू से मेरा जो वीडियो है, मेरा वीडियो जो है बहुत सारा जो एकदम बेसिक करके है उसको आप ज़रूर देखें। तो थोड़ा सामने नहीं लिख रहे हैं, इसको इधर कर लेते हैं, गुना जी इसको बोलेंगे। तो ये गुना कर रहे हैं हम। ओके, गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2x 4x का गुना किए, मतलब 2x एकदम सिंपल करके बताते हैं, इंटू 4x लिखेंगे। माइनस है, एगो माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 2x और गुने 9 हो जाएगा। अब देखिए 2 चौका 8x, x का गुना x स्क्वायर बताया है, हमारा बेसिक है। मतलब ये जो है ये आपका जो है ऑलरेडी बेसिक मेरे यूट्यूब पर है, आप देखिए इसको। और ये 18x हो गया। ठीक है, तो ये जो आया इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपुल बोलेंगे। ये मल्टीपुल हो गया। ठीक है, जैसे लिखे हुए हैं यहाँ क्या किए हैं आप, मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया, ये प्रोसेस होता है। मल्टीप्लाई प्रोसेस नहीं होता है। मल्टीप्लाई तो यहाँ कर दिए, मल्टीप्लिकेशन कोई कहेगा तो हाँ आपको ये ऐसा दिया हुआ रहेगा इस तरह से, चाहे अंक में 3 × 5 ऐसा दिया हुआ रहेगा बराबर 50। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको मल्टीप्लिकेशन पे है। मतलब ये 3 गुना 5 नीचे 15, ये पूरे चीज़ को ये मल्टीप्लिकेशन बोले। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। ये क्या आ गया तो मल्टीपुल आ गया। ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो ये एक चीज़ छूट रहा है, फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे हम, यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए। अब क्या कीजिए कि इधर से लिखना शुरू कर देंगे। ये जो है हम, चलिए यहाँ से आप देखिए सीधा चल रहा है, ऐसे चल रहा है सीधा। अब हम अगर बैक गियर होता है ना गाड़ी में, वैसे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो सीधा चल रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो गया प्रोसेस का नाम। इसी को उल्टा लिख देते हैं, दूसरा नंबर में उल्टा लिखते हैं। ये आपका उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, अपोजिट प्रोसेस हो रहा है, अपोजिट प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं। ओके,
तो आप क्या लिखे हुए हैं 8x² माइनस 18x। ये क्या लिखे हैं उसको लिखिए आप। उल्टा लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको इधर से जब उधर लिख दिए तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया। जब ये उल्टा लिख देंगे तो ये हो गया आपका प्रोसेस, फैक्टराइजेशन हो गया। मतलब जैसे उसको फिर ऐसे समझ लीजिए, जैसे 3 गुने 5 बराबर 15। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये मल्टीप्लाई किया गया, तो प्रोसेस जो हुआ सो मल्टीप्लिकेशन का हुआ। लेकिन 15 बराबर अगर कोई 3 × 5 लिख दिया तो इसका मतलब कि ये फैक्टराइजेशन हुआ। इसी को छोटे क्लास में छठा में 5वां में प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है इसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी एक अलग से एक वर्ड है, तो उसको तो चूँकि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम ये केवल आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सीधा प्रोसेस होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन। ओके, इसी तरह से आप दूसरे सवाल को भी बना सकते हैं। ओके, तो हम मिटाते हैं फिर दूसरा लाते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये फैक्टराइजेशन क्या लिख दिया, बट ये फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता है। जैसे हमने लिख दिया 2x + 3 लिख दिया है, छोटा लिखते हैं और छोटा लिखते हैं और छोटा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ x + 2 लिख दिया। आप इसको गुना करें, गुना करने का क्या प्रोसेस है, इस x से x + 2 को गुना करेंगे, इस 3 से फिर x + 2 को गुना करेंगे, तो ये हो गया x² प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 3x प्लस क्या हो गया 6, ये बराबर क्या हो गया x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्या हो गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, इसको अपोजिट प्रोसेस कर देते हैं। मतलब x² प्लस 5x प्लस 6 = अब ये लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इसमें इसको अब अपनाइए x + 2, हम इसको बना नहीं रहे, उलट दिए, इधर से उलट के इधर आ रहे हैं। यहाँ से इसको ये लिखे तब ये लिखे तब ये लिखे तब ये लिखेंगे। वह हम इसको सीधा चल रहे थे तो उल्टा चलना शुरू कर दिए। ओके, 3x + 2, तो x प्लस यहाँ पर ये अब अभी इसके पहले आइए यहाँ, तो x + 2 और फिर x + 3, मतलब हमको इसको उल्टा लिख दिया। देखिए इस तरह से जब बता रहे हैं ना, कोई नहीं बताएगा आपको, जानता है सब कोई जानता है, लेकिन क्यों नहीं बताता है, क्योंकि वो समझता है कि बच्चे समझ रहे हैं। जो पढ़ाने वाले हैं ना उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, आपको ये नहीं आता है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। हम ये बोल रहे हैं कि सीधा चलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसको उलट देंगे, उल्टा प्रोसेस करके लिख देंगे तो ये क्या हो गया, यही फैक्टराइजेशन हो गया। तो फैक्टराइजेशन ये हो गया, ये क्या हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। ओके, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप देखें यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख दिए 2 3 5, 2 3 में तोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर 2 3 में तोड़े हैं, देखिए यहाँ पर 2 3, यहाँ भी शुरू में जाए चाहे बाद में जाए, 5 को 2 3 में तोड़े हैं, और 2 3 का गुणक देखिएगा तो ये 6 आ जाएगा। तो एक इसी से एक प्रोसेस बनता है, इससे एक नियम बनता है कि बीच वाले को 2 भाग कीजिए, जिसका गुना जो है अंत वाला, चाहे शुरू वाला, शुरू में 1 है और अंत में 6 है, तो आप 2 4 ऐसा बनाते हैं तो अपने आप को पता चल जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर। ओके, समझ में आ रहा है? अभी पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी यही समझिए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा प्रोसेस होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 3x + 2y ऐसा लिख दिया, 5x - 9 ऐसा लिख दिया। इसको अब आगे करते हैं, इसको आगे बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ इसको इधर लिखते हैं, कोई भी लिख दिए 3x + 2y, 3x - 9 ऐसा ही 7 लिख दी। चलो 9 तो ठीक नहीं था, मैं समझ रहा हूँ ठीक नहीं था। तो ये 3x - 7 यही प्रोसेस है, प्लस 2y नहीं आता है। अब ये चीज़ हम क्यों बताएंगे, ये बताइए हमको, समय क्यों हम बर्बाद करेंगे। मैंने तो ऑलरेडी पहले बताया, तो उसको आप देखें, उसको मेरा सजेशन मानिए, पढ़िए। नहीं सजेशन मानिएगा तो आपको नुकसान होगा। तो ये हमने लिखा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 3 3 जा 9x², 3 7 जा 21x, और इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6xy, 2 तिया 6 और xy, और ये क्या हो गया प्लस जो है, और ये माइनस हो, एगो माइनस है तो माइनस हो गया 14y। ठीक है, इसके बाद जो है कोई जोड़ने वाला घटने वाला नहीं है, हो गया आंसर 9x²। x² है, ये x है, xy है, y है। अब इसी को उलट के लिख देंगे, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ क्वेश्चन हम लिख दिया ऐसा, फैक्टोराइज। क्या फैक्टोराइज, तो 9x² - 21x + 6xy - 14y, इसको बनाइए। ठीक है, तो इस दोनों में कुछ कम बाद में प्रोसेस समझिएगा, पहले देखिए इसको उलट के लिख दीजिए। तो 3x - 7 + 2y 3x - 7 ऐसा लिख दिए, इसको उलट के लिख दिए, इसको उल्टा लिख दिए। ओके, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे बना रहे हैं, बस हम इसको उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिखे, उसके पहले ये लिखे, उसके पहले ये लिख देंगे, बात खत्म। 3x + 2y हम बना नहीं रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लाई जो होता है उसको सीधा लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कहाएगा, और अंत से शुरू तक लिख देंगे, अंत से इधर लिख लेंगे तो ये फैक्टराइज हो गया। तो अब आप पूछिए कि ऐसा क्यों, आप बताएं। तो प्रोसेस आप बताइए। फैक्टराइज का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना, टुकड़ा टुकड़ा उसका गुना के रूप में कर दीजिए। और मल्टीप्लाई मतलब गुना करने के बाद एक ठो पूरा बना लीजिए। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन जो होता है इसमें बहुत सारा फार्मूला का यूज होता है। ओके, तो मैं एक एक करके कुछ फार्मूला को बता देते हैं। ठीक है, आपको गुना तो आता है, जैसे सपोज कीजिए हमने बताया था ये गुने a, तो a के पावर कितना हो गया 2। a का गुना 3 बार करेंगे तो a का पावर 3 हो गया। a का गुना जितना बार करेंगे तो उसके माथे पर उतना टोपी बैठाते जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जानते हैं। अब हमने क्या किया कि a + b लिख दिया, a + b लिख दिया। ठीक है, ओके, ये गुना तो आता है, आपको गुना तो आता है। a से पहले a + b में गुना करेंगे, और फिर यहाँ b लिखा हुआ है तो b से a + b में गुना करेंगे। तो ये क्या हो गया, देखिए ये a² हो गया, यहाँ ab हो गया, यहाँ ba, तो उल्टा हो रहा है तो ये भी। अब हमेशा बताते हैं yx लिखा हुआ हो तो yx नहीं लिखिए, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखिए, फिर प्लस ये b² हो गया। तो इसको थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए आगे, तो a² ab तो 2ab, यहाँ हो गया क्या b²। यहाँ पर a + b और a + b 2 बार लिखा हुआ है तो a + b का माथा पर 2 गो टोपी पहना देंगे, और ये बराबर हो गया a² + 2ab + b²। ये एक फार्मूला हो गया जो 7 क्लास में आपको शुरू होता है। 8 क्लास में इसको अच्छा तरह से पढ़ना है और ज़िंदगी भर याद रखना है। तो ये कैसे आया सो समझ गए। उसी तरह से आपको a - b, ठीक है, का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये 2 बार लिखा है, तो 2 बार जो है गुना कर लेंगे। ठीक है, ऊपर माथा पर 2 तो 2 बार गुना, यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन हमने बाद में लिखा, तो इसको गुना कर लीजिए। तो गुना जो है पहला से दोनों को मिलाएंगे। नहीं बताए थे, राम सीता जी का उदाहरण दिए थे, मामा जी का उदाहरण दिए थे। आप देखिए यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मेरा है, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गुना जो है मल्टीप्लिकेशन खोजिए उसमें। -b a - b। ओके, अब ये a का गुना तो a² हुआ, -ab हुआ,
यहाँ देखिए आपका माइनस ए बी हुआ और प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दूसरा नंबर फार्मूला हो गया। ओके, दूसरा नंबर ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब एक जो है और फार्मूला देखिए यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको गुना करके देखिए। तो पहला ए से गुना करेंगे ए माइनस बी को, और फिर याद देखिए प्लस बी है तो प्लस बी लिखिए, और फिर ए माइनस बी लिखिए, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए तो ए स्क्वायर। अब ये गुना बताएंगे क्यों, जब ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ पहले, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए बी प्लस ए बी बराबर चीज़ है, ख़त्म हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ठीक है। देखिए आगे जो है इसको देखिए ए प्लस बी, इसका पावर अगर 3 लिख दे कोई, तो ए प्लस बी, अभी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, तो ए प्लस बी लिखिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा पढ़े। अब ए से तीनों को गुना करेंगे, ए से ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुना करेंगे, और बी से भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को गुना करेंगे। गुना करके देखिए तो होता क्या, ए स्क्वायर ए क्यूब, 2 ए स्क्वायर, बी, यहाँ बी स्क्वायर है, ए है तो ए बी स्क्वायर हो गया, इसका काम ख़त्म। अब यहाँ देखिए जोड़ बी ए स्क्वायर, तो आप इसको सीधा कर लीजिए, चूँकि ए पहले होता है बी बाद में आता है, फिर बी से इससे इसका गुना होगा तो 2 रहेगा, ए रहेगा, बी में गुना होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ हो जाएगा आपको बी क्यूब। तो थोड़ा ध्यान दीजिए क्या आया, ए क्यूब 2a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर भी यहाँ है, सॉरी। चलिए इस ए स्क्वायर भी, हम हमेशा बोलते हैं कि बोलने में एक जैसा है तो जोड़ दीजिए, तो ये ए स्क्वायर भी तो 2 और 1 तो कितना हो गया 3a स्क्वायर भी, उसके बाद 3ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए ए बी स्क्वायर एक ठो और 2 ठो, तो 3ab स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा इसको फॉरवर्ड कीजिए तो ए क्यूब, इस दोनों में जो दिखाई दे रहा है उसको अलग कर लीजिए, 3 अलग कर ले, ठीक है, 3 दोनों में है, ए स्क्वायर ए तो ए दोनों में है, फिर बी यहाँ बी है तो बी दोनों में है, ओके। तो बच क्या गया इसमें ए, और इसमें क्या बच गया बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी क्यूब, यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब आपको आया है। तो ये एक फार्मूला ये हो गया, ये आपको ये ज़रूरत पड़ता है इसका, ओके, इसकी ज़रूरत हमको, सीधी फार्मूला हो गया। इसी को थोड़ा ट्विस्ट करके लिख दिया जाए, ये होल क्यूब हो गया, ठीक है। अब ए क्यूब जोड़ बी क्यूब इधर बचा हुआ है, तो उधर में छोड़ते हैं ए क्यूब जोड़ बी क्यूब, ठीक है। और ये 3ab ए प्लस बी को इधर लाते हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। अब देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब उधर वाला को इधर लिख दिए, इधर वाला को उधर लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, इसको भी याद रखना है। तो ये कहाँ से आया, इसी से आया, तो ये हो गया एक फार्मूला, ये भी हो गया, तो ये एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला जो है आपको ऊपर हो गया। इसको भी करते क्या है कि ए प्लस बी, थोड़ा सा आगे और थोड़ा फैक्टराइजेशन जान लीजिएगा, तो इससे भी एक फार्मूला निकल जाता है। तो यहाँ से आपको प्लस वाला लिए तो 2 फार्मूला है, फिर यहाँ माइनस ले लेंगे तो 2 फार्मूला आ जाएगा, तो उसको भी बताते हैं। इसी में वो चेंज कर देते हैं, यहाँ अगर माइनस लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ओके। अब ए यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, तो ये फार्मूला में क्या होता है माइनस होता है। अब इसको गुना किए तो ए से गुना किए इतना को, फिर प्लस, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस भी है, प्रोसेस वही है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये गुना करेंगे तो ए क्यूब, यहाँ माइनस हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ जो है ए से यहाँ बी तो प्लस होगा, ठीक है, माइनस ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये लास्ट वाला माइनस हो जाएगा। तो अब इसी को देखिए, तो ए क्यूब, ठीक है, और 2a स्क्वायर बी, यहाँ ए स्क्वायर बी, तब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर तक प्लस 3ab स्क्वायर, और अंत में क्या हो गया, फिर माइनस हो गया। तो ध्यान देना है क्या है, फार्मूला में वही फार्मूला है, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाला में सब प्लस था, लेकिन माइनस वाला में पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। उसी तरह से अब नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इससे एक और निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है ए क्यू माइनस बी क्यू इधर बच गया, तो इधर बाकी को उठा के ले आएंगे। नहीं, एक लाइन और लिखिए, ए क्यू माइनस 3ab ले लीजिए कॉमन, माइनस से शुरू है इसलिए माइनस कॉमन ले लिए। इसमें ए है, इसमें बी है, जैसे पहले बनाए, तो 3ab कॉमन ले लिए, तो यहाँ ए बचा, यहाँ बचा बी, अब माइनस बी क्यू, इधर क्या हो गया, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या करना है कि ए माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3ab ए माइनस बी बराबर ए क्यूब माइनस, कुछ नहीं करना है, बस इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप जो है, ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया, फिर ये 4 आ गया, अब पहले 3 बताए, तो टोटल फार्मूला 7 हो गए। तो इसको जो है आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसकी ज़रूरत लाइफ में हमेशा है। कोई भी सवाल बनाइएगा, आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री बनाइएगा, आगे चल के आप कोऑर्डिनेट पढ़िएगा, कोई भी चैप्टर बनाइएगा, इसका यूज़ होगा। और ये जो है जो पढ़ाए हम, ये 8 और 9 दोनों के लिए, 7 के लिए भी, 7, 8, 9 तीनों के लिए फ़ायदा करेगा। तो ये फार्मूला होता है। ओके, थैंक यू।